ये देखिए आज हम लोग आ चुके हैं रीनिंग के प्रेस्टिक सेट 66 पे। ठीक है, 66 नंबर प्रेस्टिक सेट आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके पहले वाले सेट जो है 65 को आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि यहाँ पे लिखा गया 9 6 4 1 को जो है यहाँ पे लिखा गया IFDA, उसी कुट भाषा में जो है 1 2 4 5 को जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है कि चावल गेहूं अनाज जो है इसका वेन डायग्राम के आधार पे बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, कह रहा है 6 13 28 यहाँ पे अगला पद जो है क्या होने वाला है। ठीक है, इस श्रृंखला का। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमारा चैनल जो है रीनिंग सीखो चैनल पर आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आज का जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम जो है आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे 4 जो गणितीय मान दिए गए हैं उसका सही क्रम जो है आपको बैठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी पहला उत्तर नहीं होता है। ठीक है, बहुत मतलब 99% है कि यहाँ पे पहला और दूसरा उत्तर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग पहला उत्तर चेक करेंगे पहला है कि नहीं, फिर दूसरा है कि नहीं, फिर तीसरा है कि नहीं, फिर चौथा है कि नहीं, इस प्रकार आपको चेक करना पड़ता है। तो कभी भी इस प्रकार चिन्हों को रखना होगा तो कभी भी आप लोग अंतिम वाले को रखना। ठीक है, कभी भी अंतिम जो दिया गया है उसी को आपको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंतिम वाले को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं माइनस, देखिए यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या है यहाँ पे गुणा, उसके बाद से क्या है यहाँ पे भाग, और उसके बाद से यहाँ पे है बराबर। ठीक है, यहाँ पे बराबर अंतिम में है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, भाग के बाद से गुणा करते हैं, गुणा के बाद से घटाते हैं। तो यहाँ पे 16 है, 16 माइनस 4 गुणे 3, उसके बाद से भागा है तो भागा की जगह पर गुणा 1/4 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 13 हमको लाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे जो है 4 से ये 4 कट जाएगा तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 16 में से 3 जाएगा 13, यानी कि आपका जो है वैल्यू किसको हल करने से आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो पहला और दूसरा उत्तर तो कभी भी मत चेक कर लीजिएगा, तीसरा और चौथा डायरेक्ट चेक कीजिएगा तो इसी में से आपका उत्तर मिलेगा। ठीक है, आपका टाइम पास करने के लिए पहला और दूसरा उत्तर पहले दिया जाता है, ये कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसको चेक कीजिएगा तो आपका टाइम जो है लॉस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में अब आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पहला उत्तर और दूसरा को चेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरणों को सही जो है किया जाएगा, ये आपको बताना है। कौन सा चिन्ह को हम लोग बदलेंगे जिससे जो है समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 7 और प्लस 2 गुणे 3, यहाँ पे आपको लाना है 20। ठीक है, तो कौन सा जो है यहाँ पे हम लोग चिन्ह को बदलें जिससे जो है ये समीकरण जो है आपको सही हो जाए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अगर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पहला और दूसरा तो नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीसरा और चौथा में से इसी प्रकार उसमें भी दिया था तो उस प्रकार यहाँ पे भी हम लोग जांचेंगे। तो हम लोग डी वाले ऑप्शन को लेते हैं। ठीक है, डी वाले लेंगे तो यहाँ पे प्लस जो है वहाँ पे हमको गुणा लिखना है तो प्लस के जगह पे गुणा लिखेंगे और गुणा के जगह पे हम प्लस लिखेंगे, गुणा के जगह पर प्लस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना का हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे 14 और 7 हो जाएगा 20 माइनस 1 कितना होता है 14 और 7 21, 21 माइनस 1 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि हमको क्या चेंज करना था,
प्लस के जगह पर गुणा और गुणा के जगह पर प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कभी भी जाइएगा पेपर में तो पहला और दूसरा कभी भी मत चेक कीजिएगा, हमेशा चौथा और तीसरा वाला ही ऑप्शन सही होता है। तो आप लोग जो है एकदम 100% रहिएगा कि चौथा या तीसरा इसी दो में से कोई भी सही होगा। ठीक है, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह से हल करना है। ठीक है, अगर ये ट्रिक को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। इसमें जो है हम लोग इतना वर्ड जो दिया गया इसके मिलाकर इसमें से किसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको जो है हमको देखना है। ठीक है, देखिए इसमें यस है, यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे आपका यल है तो यहाँ पे भी यल है, डबल ई है तो डबल ई इसमें भी है, और उसके बाद से पी है तो ये तो लिखा जा सकता है। नहीं लिखने वाले हम लोग वर्ड जोड़ेंगे डी ई यन, यन भी है, टी ए यल भी है तो ये भी लिखा जा सकता है। हमसे पूछा है नहीं लिखने वाला तो इसमें देखिए ए आर और डी ई एन टी ये भी लिखा जा सकता है। बचा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके जी जो वर्ड दिखा रहा है यहाँ पे जी जो है इसमें नहीं दिया गया है तो ये जो है आपका नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो पूछा गया है कि किसको हम लोग इससे नहीं लिख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका 100% राइट उत्तर होगा। हम लोग बोलेंगे कि डी वाला जो अक्षर है उसको हम लोग इसके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि वो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था। उससे मैं आधे घंटे पूर्व ही पहुंच गया था। वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि मैं 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुँच कर मैंने जाना कि वो व्यक्ति जो है 40 मिनट की देरी से आया था। वो 40 मिनट की देरी से आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कहने का मतलब है कि मतलब 8:30 बजे उसका टाइम है, उससे पहले मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया था। ठीक है, मतलब ये 8:15 पर पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे वहाँ पे जाने पे पता चला कि व्यक्ति जो है 40 मिनट देरी से आया था। वो व्यक्ति क्या था, 40 मिनट के देरी से आया था। ठीक है, तो 40 मिनट का जब देरी से वो आया था तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 मिनट उसको देरी से आने में जो है आप लोग बताइएगा कि 8 बज के जो है 5 मिनट पे वो आया था। ठीक है, 8:05 पे वो आया था। ठीक है, इस प्रकार इसको जो है आपको बनाना था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो है आपके अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम जो है दर्शाता है। ठीक है, इसका सार्थक क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सार्थक क्रम आपको बताना है तो देखिए सबसे पहले नींव रखाना, प्लस्तर कराना, निर्माण करना और पेंट कराना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है आप लोग तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, नींव रखते हैं। ठीक है, नींव रखते हैं तो सबसे पहले एक होगा। ठीक है, तो इसमें भी है इसमें भी है तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा दोनों। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से उसका जो है हम लोग क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो निर्माण जो है उसके बाद से हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर जो तीसरा में 3 दिया है, यहाँ पे दूसरा दे दिया है कि प्लस्तर करते हैं। नेव देने के बाद प्लस्तर थोड़ी करते हैं, उसका हम लोग निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, नेव देने के बाद उसको हम लोग निर्माण करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है आपका जो है 100% राइट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग उसको प्लस्तर करते हैं, लास्ट में उसको पेंट करते हैं। ठीक है, पेंट जो है हम लोग अंतिम में करते हैं घर का। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था सार्थक क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न पर पूरा करेगी। ठीक है, इसको जो है हमको पूरा करना है। ठीक है, जो आपको सामने जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, देखिए एक यहाँ से इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा,
फिर एक इधर आएगा और फिर एक अंतिम वाला इधर आएगा, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार यहाँ पे देना था, तो ये तो इधर दे दिया है, ठीक है। इसमें पूरा दे दिया है, देखिए यहाँ पे आधा खाली होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है पहले खाली दिया है, अंतिम में यहाँ पे दिया है काटने वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है सटीक उत्तर दिया है, आधा खाली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी विकल्प सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जबकि ए बी जो है रखा गया दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है रखा गया दर्पण है, तो इसका सही प्रतिबिंब जो है हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है इसको जो है हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जे जो है इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो जे देखिए इसमें कहाँ पे है, जे जो है आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, जे के बाद से आपका ए हो जाएगा, ए के बाद से आपका एल हो जाएगा, एल के बाद से आपका यहाँ पे के हो जाएगा, के बाद से आपका आई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपके किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है आपके केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इससे जो है कौन सी आकृति जो है हम लोग बना सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग किसको बना सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, यहाँ पे इससे हमको कौन सा जो है आकृति बना सकते हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक वेन डायग्राम के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फिगर जो दिया गया है इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो है एक आपको दिखाई देगा यहाँ से इस प्रकार, जो कि ये ऊपर वाला है, ठीक है। उसके बाद से एक जो है आपको दिखाई देगा यहाँ से इस प्रकार, और एक दिखाई देगा आपको यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ इन चारों को लेकर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया। देखिए यहाँ पे दो लकीर तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए एक लकीर तो कहीं पे है नहीं, इधर से इस प्रकार भी नहीं बनेगा। ये खड़ी पाई कहाँ से हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चारों तो सीधा सीधी आपको गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, तो उसी अर्धवर्ष में, माने उसी वर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए जनवरी में 1 तारीख जो है आपको शुक्रवार पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो है आपका कौन सा दिन है, मार्च जो है आपको कौन सा जो है दिन होगा, ठीक है। तो मार्च में जब हमको जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जनवरी जो है आपका 31 दिन का होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है फरवरी जो है 29 दिन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना दिन हो गया, टोटल जो है आपके 60 दिन हो गए। और आपको मार्च में 1 दिन जाना है, तो 1 दिन जो है यहाँ पे और ऐड करेंगे मार्च में, तो 61 दिन हो गया। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा, 56। और 56 के बाद से जो है आपका शेष कितना बचेगा, 56 के बाद से आपका 5 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 56 के बाद से 5 शेष बच गया। तो यहाँ पे 5 अगर हम जोड़ते हैं शुक्रवार से, तो शनिवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो है यहाँ पे 31 दिन का होता है, तो 1 तारीख को तो हमको मालूम हो गया शुक्रवार। तो यहाँ पे आपके टोटल दिनों की संख्या बचा है 30, और 30 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष बचेगा 4, ठीक है। तो 4 जब जोड़ेंगे हम लोग शुक्रवार से, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, और उसके बाद से रविवार, 5 दिन शेष नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख को हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जोड़ दीजिएगा, तो शुक्र के बाद से क्या होता है, शुक्र के बाद से शनिवार, रविवार,
और सोमवार, और उसके बाद से बचा हुआ जो है एक दिन आपका लास्ट चौथा दिन हो जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें जनवरी में कितना दिन होगा? 30 दिन। 29 दिन जो है आपका हो जाएगा फरवरी में, और एक दिन हो जाएगा आपका किसमें? एक दिन हो जाएगा मार्च में। मार्च का पहला दिन देखना है तो आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, तो 60 हो जाएगा। 60 में हम लोग 7 से भाग देंगे क्योंकि दिनों की संख्या होती है 7। 7 से भाग देंगे तो आपका पहला दिन जो है मार्च का मंगलवार निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, कह रहा है उस्तरता दाढ़ी बनाना। ठीक है, तो कलम जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कलम से जो है हम लोग क्या करते हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है उस्तरता जो होता है, उस्तरता जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले को बोलते हैं उस्तरता। ठीक है, उसी प्रकार जो है कलम जो है, कलम से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो कलम से लिखते हैं या सीलना करते हैं या खुदाई करते हैं या बुनाई करते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि कलम जो होता है, कलम, उससे हम लोग क्या करते हैं, कलम से जो है लिखते हैं। ठीक है, कलम का काम क्या होता है? लिखना। ठीक है, कलम का संबंध लिखना हो जाएगा। जिस प्रकार उस्तरता जो है, उस्तरा जो है ये दाढ़ी बनाने में जो है काम आता है। आप लोग देखे होंगे सैलून में रहता है जिससे हम लोगों को दाढ़ी सेविंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि EGOT का संबंध जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो BGLOQ का जो है संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए E का संबंध V से है। ठीक है, J का संबंध Q से है, O का संबंध L से है, T का संबंध G से है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 22। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जे का अगर कोड देखेंगे तो 10 होता है और क्यू का कोड होता है आपका 16। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 17 होता है, पी होता है 16। इसको भी जोड़ेंगे 16 और 10 तो 27 हो जाएगा, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। ठीक है, यानी कि अब बचे हुए इनका भी अपोजिट हमको निकालना है। तो बी का अपोजिट क्या होता है? तो बी का अपोजिट जो है आप लोग अच्छे तरीके से याद किए होंगे कि आप लोग जो है पढ़े होंगे, तो सबसे पहले अपोजिट ही याद किए होंगे। ठीक है, तो बी का अपोजिट होता है वाई। ठीक है, जी का अपोजिट होता है टी। ठीक है, और एल का अपोजिट जो है आप लोगों को मालूम होगा ओ, और क्यू का अपोजिट होता है जे। ठीक है, क्यू का अपोजिट होता है जे। ठीक है, तो इस प्रकार वाई टी ओ जे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 8 का संबंध 81 से है, तो 64 जो है किसका संबंध है? ठीक है, 64 का संबंध जो है आपको बताना है किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 जो होता है, 8 यहाँ पे 8 अगर हम देखेंगे 8 तो 2 का क्यू होगा। ठीक है, 81 अगर हम देखेंगे 81 तो यहाँ पे जो है आपको बताना पड़ेगा कि 81 जो होता है वो जो है 3 का पावर जो है 4 होता है, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे 64 को, तो 64 जो है 4 का क्यू होगा। ठीक है, तो अगला पद जो है हमको निकालना है। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के पावर जो है हम क्या लिखेंगे 4। ठीक है, ये वाला वर्ड जो है आपको लिखना है 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पावर कितना किए थे 4, तो यहाँ से हम लोग भी इसमें पावर कितना करेंगे 4। तो 25 के पावर 5 के पावर जब 4 करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 25 पचे 60, 625 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, 625 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दिए गए थे थंबनेल पर, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे 9 6 4 1 को यहाँ पे IFDA लिखा जाता है तो 1 2 4 5 को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ABCD के कोड याद किए होंगे तो इसका होता है कोड I, इसका कोड होता है F, और इसका कोड होता है D, और इसका कोड होता है A। यही यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर एक का कोड देखेंगे तो ए होता है, दूसरा का कोड होता है बी, चौथा का होता है डी, और यहाँ पे पांचवा का होता है ई। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल रहा है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी नहीं मिल रहा है, तो यानी ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे 12, तो 12 का कोड जो है क्या होता है एल। ठीक है, 4 का कोड होता है डी, और 5 का कोड होता है ई।
तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे कि यल डी ई आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब कह रहा है आपका कि चावल, गेहूं और अनाज में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें जो है अनाज उसी का जो है पार्ट होता है गेहूं और जो है चावल, ठीक है। अनाज में जो है आपके क्या होता है, गेहूं और चावल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका अनाज जो है आपका हो गया यहाँ, तो यहाँ पे आपके हो गया ये क्या, अनाज हो गया, ठीक है। अनाज के अंदर जो है चावल भी आता है और गेहूं भी आता है, तो ये राइस हो जाएगा और ये गेहूं हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे ये है अनाज के अंदर चावल और गेहूं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कह रहा है कि 6, 13, 28, तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा, 122 है, 149 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 6 से हम लोगों को 13 जाना है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 13। 13 से 28 होने में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 13 दूना 26 और 2 28 हो रहा है, ठीक है। फिर अगला काम हम लोग क्या करेंगे, अगला पद होने में तो 2 से गुणा करेंगे और पहले 1 जोड़े हैं फिर 2 जोड़े हैं, तो अब क्या जोड़ेंगे 3, तो 28 दूना 56 होता है। 56 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 56 में 28 में 2 से गुणा करके और कितना जोड़ेंगे 3, तो 28 दूना 56 और 3 जोड़ेंगे तो 56 3 कितना हो जाएगा, 56 3 हो जाएगा आपका 59। तो 59 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना था। यहाँ पे जो है आपके 15 में टोटल कितने नंबर आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।